ओके, सो आज का क्लास है समृद्धि का। प्लीज 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 रिपीट कर रही हूँ कि जिनको भी कुछ शेयर करना है वो डेफिनेटली करिएगा, हम सबको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से कौन बोल सकता है कि मैंने पैसा खुद बनाया है, मैंने समृद्धि खुद की बनाई है, मैं संतुष्ट हूँ और मैं खुश भी हूँ? यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा बोल सकता है कि मैंने खुद से पैसा बनाया? ग्रैंडफादर आई एम सॉरी, ग्रैंड पेरेंट्स से आया, विरासत में आया, तो वो उन्होंने, उनकी कला थी, उनके नसीब थे, जो कुछ भी था। आपने किसी ने यहाँ पे जितने आई थिंक 25 लोग मेरे को छोड़ के 24 लोग हैं, उसमें से कोई भी ऐसा दावा कर सकता है कि यस आई हैव मेड मनी? ओके, तो मतलब मेरे को था कि अगर कोई हाँ बोलेगा तो मैं बोलूंगी ओके, आपको मैं डाल देती हूँ, आप क्लास लीजिए, बिकॉज इवन आई एम लुकिंग आउट फॉर इट। ओके, सो मैंने जो जो समझा है पीवीएच के इतने सालों के जर्नी में, उसको हम शेयर करेंगे। सर के जो ब्लेसिंग्स हमको रिसीव होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्टिंग, आज अभी मस्त सर का वीडियो देख लिया, मुद्रा वाला। जो लोग लेट ज्वाइन हुए, नथिंग, वो वीडियो है, ये सिर्फ एक वार्म अप वीडियो था। प्रेजेंटेशन अभी करते हैं। तो व्हाट इज समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, क्या होता है? कोई बोलेगा? प्लीज, अगर आपके यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है तो प्लीज अनम्यूट होके बोलिए बिंदास। ये कोई अपने को क्लास, दिस इज अ लर्निंग क्लास, कोई प्रोफेसर टीचर कोई बोल नहीं रहे। सो एनीबडी जो बोल सकता है कि प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है? कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम, 1 घंटे का ही टाइम है, प्रेजेंटेशन है, बहुत कुछ सीखना है एक दूसरे से। प्रोस्पेरिटी मतलब क्या? मनी मनी मनी, मनी 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 इज प्रोस्पेरिटी? No, ma'am. Prosperity, in my opinion, prosperity means there is no dearth of anything like food, or if you want to give somebody something, and there is always something very easy to spend money or to receive money. Something is there which makes you happy. At the same time, you are able to share it with others. That is actually prosperity. ओके, यू आर हाफ वे देयर मैडम, आप आधा रास्ते वहां पहुंच गए हो। लेकिन जहां तक समझा गया है मुझसे, आज मैं अपना ओपिनियन विद शिवा सर का, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो समृद्धि मेरे हिसाब से, अगर आज मैं पर्सनली बात करूं तो रीमा आज से पीवीएच में आई 7-8 साल पहले, उसके पहले रीमा को कौन जानता था? रीमा का क्या अस्तित्व था, क्या आइडेंटिटी था? नोबडी, इट वाज जस्ट हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। लेकिन जब पीवीएच में आके उसने समझना सीखना स्टार्ट किया, लोगों के साथ बांटना शुरू किया, लोगों के साथ इंटरेक्शन चालू किया, एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हुआ, उसमें से रीमा को प्यार मिलता गया आप लोगों का, रीमा को इज्जत मिलती गई, रिस्पेक्ट मिलता गया और एक रिकॉग्निशन मिलता गया। तो वो भी मेरे लिए एक तरह की समृद्धि नहीं है? इज दैट नॉट अ होलसम लाइफ फॉर मी? कि यार मुझे जो चाहिए था लाइफ में, कितने लोग आज इसके लिए क्रेव करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है कितना कुछ करने के बाद। मतलब मेरे हिसाब से प्रोस्पेरिटी सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जो हम पैसों के थ्रू कर सकते हैं। प्रोस्पेरिटी एक संतुष्ट जीवन है, जो अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा कि मेरी एक अच्छी हेल्थ है, आई हैव अ गुड हेल्थ, मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मेरा बहुत ओवरऑल ग्रोथ अच्छा हो रहा है, लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, मैं लोगों के बारे में अच्छा सोचती हूँ, देयर इज अ गुड गिव एंड टेक बिटवीन पीपल एंड मी। मेरे और लोगों के बीच में एक हेल्दी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, जिससे दोनों जन या तीनों जन या पूरा ग्रुप मिलके आगे बढ़ता है। तो उसको हम कुछ मायने में हम उसको प्रॉस्पेरिटी बोलेंगे। आज कितने लोगों का शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं होता है कि अरे यार मेरे को परिवार में इतना अच्छा सुख है, मेरे इतने अच्छे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे को वहां से कोई तकलीफ नहीं है, मेरे बच्चे मुझे इतना संभालते हैं, मेरी ध्यान रखते हैं, तो मैं समृद्ध हुआ कि नहीं, मैं समृद्ध हुई कि नहीं। लेकिन हमें काफी टाइम से ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग समृद्धि को सिर्फ ऐसा ऐसा करके हम अटक गए हैं। तो सबसे पहले हमें थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड बोलना है ईश्वर को। और सबसे पहले मैं तो पीवीएच को बोलूंगी, क्योंकि ईश्वर का जो भी मैसेज या जो था मुझे पीवीएच के थ्रू मिला। तो थैंक यू पीवीएच के, आपने ये ज्ञान मुझे दिया कि मेरे पास जो जो दिन की छोटी छोटी जो मेरे पास मेरी उपलब्धियां हैं, या मेरे आसपास जो लोग हैं, या मुझे जो विचार आते हैं, या मेरे साथ जो कुछ भी होता है, उन सबको मैं सोचूं,
देखूं, समझूं और उसके लिए कृतज्ञता अर्पित करूं, तो मैं समृद्ध व्यक्ति हुई कि नहीं। अगर मेरे पास जो छोटी छोटी चीजें जिनका मुझे ध्यान ही नहीं है, उन चीजों को मैं ध्यान देना शुरू कर देती हूँ, तो आई बिकम अ प्रॉस्परस पर्सन, मैं एक समृद्ध व्यक्ति हो गई। ओके, इसका मतलब वी आर क्लियर, समृद्धि का मतलब क्या है। ओके, आज यहाँ पे जस्ट विल टेक 1 मिनट, आप 1 मिनट खाली 30 सेकेंड सोचिए और नेक्स्ट 30 सेकेंड हम ये करेंगे, आप सब सोचो कि आप किस चीज में समृद्ध हो। कम ऑन, हम यहाँ से आज क्लास से कुछ लेके जाना है हमें। सब लोग 1 बाय 1 जो हो सके टाइप करो, अनम्यूट हो और बोलो कि मैं रिलेशनशिप में समृद्ध हूँ, मैं काम में समृद्ध हूँ, मैं एम्प्लॉइज में समृद्ध हूँ, मैं हेल्थ से समृद्ध हूँ। कम ऑन एवरीबडी, सोचो आप किस। यस वीणा बेन। हाँ, मैं रिलेशनशिप में से बहुत समृद्ध हूँ। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट एनीवन? मैं Come भी on, come on. रिलेशन में समृद्ध हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट ज्योति मैडम। नेक्स्ट, यस चंद्रा मैम। Yes, ma'am. It is same like thing, but I feel that these days after joining PVH, I am getting more appreciation from people, which I never expected in my life. Same That here. is the thing. Yes, yes. So that is why, that is the point. और लोग, पुरुषोत्तम जी, आप किस चीज में समृद्ध हो? अनम्यूट होके बोलिए पुरुषोत्तम जी। मैडम एक्चुअली टेक्निकली थोड़े साउंड हूँ। ओके, टेक्निकली, so that is one good point. अब आज हम यहाँ पे, यस प्रज्ञा मैडम। मैं मेरे अपने फैमिली के साथ बहुत समृद्ध हूँ। ओके, ग्रेट। सो सब लोग के पास रिलेशनशिप्स है, रिकग्निशन है और एक्नॉलेजमेंट है। तो जब हम ये चीजों को ध्यान देना शुरू करते हैं, तो ये क्या है, एक ऊर्जा है। ओके, तो आप जब ये ऊर्जा को इनवाइट करना शुरू करते हो, तो आपको लगता है आपके पास ये नहीं आएगा, तो ये क्या है वो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज रेगुलरली हर सुबह को उठिए और आप जिस चीज में भी समृद्ध हैं उसके लिए कृतज्ञता दिखाइए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए भगवान को, और आपके आसपास के जो लोग आपको समृद्ध कर रहे हैं उनको भी थैंक यू करिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज मनी? आज का टॉपिक स्टार्ट। व्हाट इज मनी? मनी क्या है? पैसा क्या है? पैसा जीवन को सुगम बनाने का एक साधन है। साधन है, yes. मतलब मुझे जो चाहिए, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि मुझे गुड हेल्थ चाहिए, तो मुझे हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। आज हेल्दी यानी ऑर्गेनिक, आज के जमाने के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो ऑर्गेनिक फूड सस्ता आता है, नो डबल भाव। मेरे को अगर जिम में जाना है, मेरे को नेचुरल गार्डन में नहीं अच्छा लगता है क्योंकि मार्केटिंग हो रखी है, तो जिम का भी मुझे पैसा देना पड़ता है। मेरे को डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है, तो उसके लिए भी पैसा लगता है। कई लोग बोलेंगे बीवी को खुश रखने के लिए, गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए, बच्चे बच्ची को खुश रखने के लिए गिफ्ट्स देना जरूरी होता है। तो हर चीज के लिए क्या चाहिए? मनी मनी मनी, राइट? तो अब मनी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो हमें पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा क्या है। पैसा एक साधन है, तो हमें उसे साधन के जैसे उसको यूज करना है। ओके, उसको कई लोग क्या कहते हैं, मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, उनको सर पे चढ़ा रहे मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास ये वो है, तो वो क्या हो गया? आपने पैसे को साधन बनाया या खुद के ऊपर हावी किया? आप ये समझना कि हम जो भी अभी बात कर रहे हैं इज इक्वल टू एनर्जी, इज इक्वल टू ऊर्जा। तो आप में जब भी एनर्जी आ गई, ऐसी अभिमान की ऊर्जा आ गई, तो आप समृद्ध रहे। आप धनवान हो सकते हो लेकिन समृद्ध नहीं हो सकते हो। ओके, तो ये समझना जरूरी है कि अगर हमें समृद्धि चाहिए तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, लेकिन इसकी ऊर्जा हमें कैसे इफेक्ट करती है, हमारे साथ क्या करती है, वो हमें समझना है। ओके, तो पैसा क्या है? एक साधन है। आज शिवा सर क्या बोलते हैं? आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन और द बोरोबुदूर बीइंग्स और द देवराजा, राइट? तो शिवा सर बोलते हैं मैं ब्लैक मैजिक निकालता हूं, मैं आप लोग को ब्लेस करता हूं। आज तक शिवा सर के मुंह से हमने कभी सुना है? क्यों? क्योंकि वे अपने आप को साधन समझते हैं और वो हैं। तो हमें भी पैसे को वैसा ही रखना है, एक साधन के माफिक जो हमें समृद्धि का रास्ता दिखा सकता है। ओके,
नाउ सर का ये एक वीडियो हम देखेंगे. In spite of following PVH protocol for several years and healing blocks, many have seen no change in prosperity. What more can be done? Madam, prosperity is something so difficult to understand, madam. India got no lottery also, Kerala got lottery. Many have seen no change in prosperity. What more can be done? Madam, prosperity is something so difficult to understand, madam. Very difficult. It's not something you can flow within a minute. For some people, it's so fantastic, so great, madam. For some, take long time to do. Sometimes you don't hate money. You say bad about money. You must do that. Sometimes I say you must do 6 times, 7 times prosperity. You must do 5 times. I said it. You have to follow, madam. You have to follow all of these things properly. Prosperity is the energy flow. Where's the money going to flow from? India got no lottery also. Kerala got lottery. Here got no lottery. Where is your money flow? Malaysia, you put 4 numbers, you get 1,000 ringgit. You put 1 ringgit, 1,000 ringgit. There's a chance of money flowing. Here is hard work. Hard work is only way. Or somebody must give you the money. Who will give you the money? किसी ने प्रश्न किया कि कई वर्षों तक पीवीएच प्रोटोकॉल का पालन करने और अवरोध यानी कि ब्लॉक्स को हटाने के बावजूद कई लोगों ने अपनी समृद्धि में कोई बदलाव नहीं देखा है. इसके लिए हमें और क्या किया जा सकता है? इस पर शिवा सर कहते हैं कि समृद्धि को समझना बहुत मुश्किल है. यह ऐसी चीज़ नहीं है जो 1 मिनट में प्रवाहित होने लगे. कुछ लोगों के लिए यह बहुत अच्छी तरह काम करती है, जबकि कुछ लोगों को इसे प्राप्त करने में लंबा समय लगता है. कभी-कभी लोग पैसे के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं, उससे नफरत तक करते हैं, जो समृद्धि के मार्ग में बाधक बन सकता है. कुछ मामलों में व्यक्ति को समृद्धि के अभिकथन यानी एफर्मेशंस को 6 या 7 बार तक दोहराना पड़ सकता है. इन सभी चरणों का सही ढंग से पालन करना आवश्यक है. समृद्धि का अर्थ ऊर्जा का प्रवाह है. यह ऊर्जा कहाँ से प्रवाहित होगी? भारत के कई प्रांतों में लॉटरी नहीं है, केरला में है, तो ऊर्जा कहाँ से प्रवाहित होगी? मलेशिया में लॉटरी में यदि आपने 4 नंबर लगाए तो आपको 4 गुना पैसा यानी 4,000 रुपये मिलेंगे. 1 नंबर लगाया तो 1,000 रुपये मिलेंगे. इस तरह से पैसे की ऊर्जा प्रवाहित होती है. भारत देश में पैसा या तो कड़ी मेहनत से कमाया जाता है या कोई किसी को पैसा दे तो मिल सकता है, लेकिन कोई किसी को पैसा क्यों देगा? The people come to me, madam, they rich, and somebody just come their money and walk away. This also happen to people. So money is not easy. You have to find a way to do it properly, do the money, attract money in your life. But you pray to the wrong energy, then how the money going to come? Many people pray to the wrong energy, how the money going to come? Tell me. It's a process of money flowing. That's why we do prosperity affirmation, do divine fire for money, do the mudra. You should do meditation every day, and then you want money come. How money going to come? कई लोग शिवा सर के पास आकर यह शिकायत करते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है, इसीलिए पैसा आसानी से नहीं मिलता. व्यक्ति को धन आकर्षित करने के लिए सही तरीके खोजने होंगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा. बहुत से लोग गलत ऊर्जाओं से जुड़कर प्रार्थना करते हैं, तो उनके जीवन में समृद्धि कैसे आएगी? उन्होंने समझाया कि समृद्धि का प्रवाह एक प्रक्रिया है, इसीलिए समृद्धि अभिकथन पढ़ने एवं दिव्य अग्नि करने और समृद्धि मुद्रा जैसे उपायों को अपनाना चाहिए. यदि हम पूरे दिन सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठे रहेंगे तो समृद्धि कैसे आएगी? Yesterday somebody came. The picture of his guru was a naked guru. How is money going to come at him? Naked, almost naked guru, only something here. And he's still like that, all things. How's the money going to come? When your profile picture is somebody who's got no money.
You must change your point. You must attract money, madam. Money, attract money. Money must come to you. It's not that easy, madam. Money is not easy to flow. It's very difficult. Over the years, you put so much of blocks about money, madam. You go to any form of meditation, money is not important. What's the point? You want moksha, moksha, moksha. People give all the money to all this guru and say they want moksha. सर ने उदाहरण देते हुए बताया कि एक व्यक्ति उनसे मिलने आए थे जिनके मोबाइल के प्रोफाइल पर एक नग्न साधु की तस्वीर थी। जब हमारी प्रोफाइल की तस्वीर किसी ऐसे व्यक्ति की है जिनके पास पैसा या धन नहीं है तो हमारे पास समृद्धि कैसे आएगी? हमें अपने विचार बदलने होंगे तथा धन को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। वर्षों से समाज ने समृद्धि पर अत्यधिक संदेह और अवरोध डाले हैं और हम सब यह कहते हैं कि समृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है, मोक्ष ही लक्ष्य है। इसी सोच के कारण लोग सारा धन गुरुओं को दे देते हैं और मोक्ष की इच्छा जताते हैं। One guy who came from New Delhi. You know, he came to my class. He said he gave 30 crores. 30, I don't know how many crores, madam. He said, Ashana Babu. Yes, thinking that he's going to be like a VIP there. VIP for 2 weeks only. All money gone. Then come back to the house again. No house now. Children don't respect him. All gone. Ashana Babu took it. Finished. Now Ashana cannot give back. He's in jail now. नई दिल्ली में सर की क्लास में आए किसी व्यक्ति के बारे में सर ने बताया कि उन्होंने कुछ करोड़ रुपए तकरीबन अपना सारा धन आसाराम बापू को दे दिया, यह सोचकर कि बाबा के संगठन में उनके साथ हमेशा वीआईपी जैसा व्यवहार किया जाएगा। उनके साथ सिर्फ 2 हफ्तों तक वीआईपी जैसा व्यवहार किया गया। उनका सारा धन चला गया। वहाँ से लौटने पर उनके पास ना रहने के लिए कोई घर था और उनके बच्चों ने भी उनका सम्मान करना छोड़ दिया। सारा धन आसाराम बापू ने ले लिया, जो अब जेल में बैठे हैं। समृद्धि पाना मुश्किल है क्योंकि कई सालों से हमने इन विचारधाराओं को पकड़ के रखा है, जिससे हमें स्पष्टता लानी चाहिए। Because over the many years we put this thought form, madam, how to clear this thought form. But we do clear it from the aura. Yes, madam, then you must find a way where the money is going to flow to you. Where the money will flow to you? From my work. Work, some more? Business, got to work hard, competition, all things, madam. You start doing, madam, you start doing. Something will change. So when we are doing that, do we heal the money or the business? Both, madam. Or ourselves? Both money for the business, do divine fire for the money, everything for Indian rupees. Start doing, madam. Okay. Start doing. Yes, madam. एक प्रतिभागी ने पूछा, हमारे ऑरा से समृद्धि के अवरोध को हटाने के बाद भी समृद्धि क्यों नहीं आती? सर कहते हैं कि हमें समृद्धि के प्रवाह के लिए कोई रास्ता खोजना होगा जहाँ से पैसा हमारे पास आएगा, जैसे कि हमारा काम, हमारा व्यवसाय, हमेशा कड़ी मेहनत करना, प्रतिस्पर्धा वगैरह। समृद्धि के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमें सचेत रूप से काम करना शुरू करना चाहिए, तभी कुछ बदलेगा। हमें पैसे के साथ साथ व्यवसाय को भी हील करने की ज़रूरत है। पैसे, व्यवसाय, भारतीय रुपए, पैसे के प्रवाह से जुड़ी हर चीज़ के लिए दिव्य अग्नि करना शुरू करना चाहिए। आज का जो भी प्रेजेंटेशन है हमारा, वो सर के इसी वीडियो पे आधारित है, इसी ऊपर से सब कुछ समझाया गया है। तो अभी इसमें से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सर बोल रहे हैं कि पैसा क्या है? ऊर्जा है। ओके, वैसी ऊर्जा जो हमें आकर्षित करनी है। तो अभी सबसे पहले हमने आज तक कैसी ऊर्जा भर के रखी है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे शायद संस्कारों में भी, कि पैसा जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ पूजा पाठ करनी चाहिए, मुझे सिर्फ ये करना चाहिए। वो सब हम यहाँ पे पकड़ के बैठे हैं और फिर बोल रहे हैं मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए। तो अगर एक पानी का घड़ा भरा हुआ है, उसमें आप कितना भी पानी डालोगे, क्या होगा?
वो बाहर आके गिर जाएगा। तो कौन सा पानी बाहर गिरेगा, जो नीचे है वो या ऊपर से डाल रहे हो वो? जो ऊपर पानी वो गिरेगा। ऊपर से। तो आपका यहाँ पे पुराने सारे थॉट फॉर्म्स यहाँ पे भरे हुए हैं, और आप, मेरे को पैसा चाहिए, मुझे प्रोस्पेरिटी चाहिए, मुझे प्रोस्पेरिटी चाहिए। वो प्रोस्पेरिटी आएगी कहाँ से, जब तक हम हमारे पुराने विचारों को बाहर नहीं निकालेंगे। तो सबसे, तो इसलिए ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। काफी लोग बोलते हैं मैं 1 साल से पीवीएच के एफर्मेशंस पढ़ रहा हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपने पुराना घड़ा खाली नहीं किया तो नए एफर्मेशंस के लिए जगह कहाँ बनेगी? प्लीज ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक ऊर्जा है। पूरे के पूरे क्लास में हम ये याद रखेंगे, समृद्धि और पैसा ये सब एक ऊर्जा है। तो जो नई ऊर्जा निकलेगी, सॉरी पुरानी वाली निकलेगी, तो नई वाली के लिए वो जगह खाली करके जाएगी। तो प्लीज ऑलवेज याद रखिए ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, व्हाट इज ऊर्जा? अभी पैसों को एक स्लाइड के लिए हम साइड में रखते हैं। ऊर्जा क्या है? हम लोग बोलते हैं हम लोग हीलिंग करते हैं, वांड से ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा से वांड से हीलिंग होती है, लेकिन सब लोग बातें करते हैं, लेकिन किसी को एग्जैक्टली किसी ने जाके ढूंढा है कि ऊर्जा क्या होती है, कैसे काम करती है, कब से काम करती है, किसने ढूंढा, किसको पता चला? आई डाउट कि काफी लोगों ने उसके बारे में रिसर्च भी किया होगा। तो ऊर्जा, मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये हमारा क्लास ऊर्जा के बारे में नहीं है, तो ऊर्जा क्या है? किसी भी कार्य को करने का मूलभूत तत्व है। हम कुछ भी, आज अगर मेरे में ऊर्जा ही नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे बैठी रहूंगी। अगर मैंने खाना नहीं खाया है जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है, तो मेरे बॉडी में यहाँ पे आके बोलने की भी एनर्जी नहीं रहेगी, ना खाना बना पाऊंगी, ना विविध प्रकार के कोई भी काम कर पाऊंगी। ये हुई शरीर की ऊर्जा। आज सूर्य की ऊर्जा नहीं मिली तो क्या होगा? सबको विटामिन D3 का डेफिशिएंसी हो जाएगा। ऐसे ऊर्जा क्या होता है, यहाँ से वहां जाती है, ट्रांसफर होती है। तो ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है ऊर्जा का हम सबके जीवन में। तो ऊर्जा किसी भी कार्य को करने का एक मूलभूत तत्व है। इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल परिवर्तित, मतलब अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, ऐसे उसको परिवर्तित किया जा सकता है, या स्थानांतरित, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। ऊर्जा यही है। तो अगर मैं यहाँ पे धन को लेके आऊं कि मैं धन को मुझे परिवर्तित करना है, मेरे साथ जो धन की ऊर्जा है उसे मुझे परिवर्तित करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा घड़ा खाली करना पड़ेगा। खाली से उसको मुझे नई ऊर्जा के साथ भरना पड़ेगा, और बार बार एफर्मेशंस करके, पैसे को इनवाइट कर करके मेरे को उसको एक स्थानांतरित, यानी एक जगह से दूसरी जगह, किधर और पड़ी है मेरी ऊर्जा, रुकी हुई है। मैंने काफी साल पहले एक क्वेश्चन कहीं पे तो भी, सॉरी, एक ये कोट पढ़ा था कि भगवान आपको कटोरा देख के देने को खड़ा है और आप चम्मच लेके खड़े हो, राइट? ये किसी ऊर्जा के ही संदर्भ में मैंने पढ़ा था कि हम काफी कुछ मांग सकते हैं, काफी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, काफी कुछ हमारे पास आ सकता है, लेकिन हमें हमारे पुराने थॉट फॉर्म्स, हम जिस सांचे में ढले हैं, हमारे जो सोच है वो ही हमें इस चीज में अटकाती है। ओके, तो हमने ऊर्जा की बात की। ऊर्जा क्या किया जाता है? ऊर्जा क्या होती है? परिवर्तित होती है, यानी अच्छे से बुरी, बुरी से अच्छी, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी हो सकती है, या यहां से वहां जा सकती है। तो अगर मेरी धन की ऊर्जा, समृद्धि की ऊर्जा कहीं इतनी सारी रुक के पड़ी है जिसको मैं इनवाइट नहीं कर रही हूं, तो वो क्या है? वहीं पे वेट कर रही है। उसको मुझे सिर्फ स्थानांतरित करना है वहां से मेरे पास आने के लिए। ओके, लेकिन हम पैसे को कैसे देखते हैं, उसके बारे में कैसे सोचते हैं, या उसके बारे में क्या बातें करते हैं? तो अभी जिनको भी यहाँ पे इनपुट देने में इंटरेस्ट है, प्लीज आप अनम्यूट होइए और इस सवाल का मुझे 1 मिनट में जवाब दीजिए। ये सवाल फिर से बोलती हूँ, हम पैसे को कैसे देखते हैं? अरे पैसा बुरी चीज है, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, उसके बारे में क्या सोचते हैं कि मुझे तो आध्यात्म में इंटरेस्ट है, धन दौलत तो सिर्फ एक मोह माया है। ओके, तो वो मोह और माया में ही अटक के रह जाता है, मेरे पास नहीं आता है। तो ऐसे कितने थॉट फॉर्म्स हैं जो आप मेरे साथ शेयर करोगे कि आपके हिसाब से हम
ये कुछ गलत बोलते हैं, पैसों के लिए सोचते हैं और पैसे को उस हिसाब से देखते हैं। मेरे पास यहाँ 7 लिस्ट लिखी हुई है, आप लोग बोलिए तो मैं टिक मार्क करते जाऊंगी कि यस किसी ने ये कह दिया। मेरा सवाल समझ में आया या नहीं? मैम मैं बोलूं, यस प्लीज। हम कहते हैं कि पैसे तो आनी जानी है, हाथों का मैल है। यस हाँ हाथों का मैल है। यस मैं आपके इस डायलॉग पे पिक्चर का कोई क्लिपिंग ढूंढ रही थी, अमिताभ बच्चन का या किसी का, तो मेरे को रणवीर सिंह का मिला। ये जवानी है दीवानी का, हाथों तो पैसों का मेल है, आया गया। सो दैट्स द रॉन्ग थिंग दैट वी से। और क्या, और भी कुछ? चलो दक्षा बेन ने एक मेरा टिक कर दिया, फर्स्ट वाला ही था, हाथों का मैल है, आनी जानी है। पैसे पैर पे नहीं उगते। हाँ या। दीदी, बच्चे अगर बार बार कुछ चीजें पैसे मांगते पैर पे हैं उगते हैं क्या? हाँ बराबर, ओके वेरी गुड। 2 जन ने बच्चे सेम बार जवाब बार दिया। चीज मांगते हैं तो बोलते हैं बच्चे पैसे के पेड़ पे उगते हैं क्या? यस वेरी गुड। पैसा कमाना आसान नहीं है। यस मैडम। पैसा कमाना आसान नहीं है। यस ये भी एक और है ब्लॉक, ये भी मैंने नहीं ये लिखा भी है। ये भी एक है, हम पैसों की भीख नहीं मांगते। ओके यस, दिस इज आल्सो वंडरफुल। रॉन्ग थॉट फॉर्म। यस कोकिला मैडम, वो ऐसे एक्सीलेंट। बोलते हैं कि मेरा कर्म में इसलिए हमको सब पैसा मिलता है। हाँ मतलब वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि वो ऊर्जा वो लोग खुद इनवाइट कर रहे हैं। यस Invite कर रहे रेखा जी, ये भी आपने सही लिखा है कि रिच पीपल आर बैड, जो पैसे वाले लोग हैं वो बुरे होते हैं। वेरी गुड, आई एम एक्सीलेंट। मेरे को तो इसमें टाइम देना पड़ेगा, आज क्लास लंबा जाएगा अपना। और एनी मोर? जिसके पास पैसा ज्यादा है वो घमंडी हो जाता है। सॉरी मैडम। ईगो बहुत ज्यादा हो जाता है जिसके पास पैसा होता है उसका। ये थॉट रहता है। फॉर द पीपल। मैं पैसे को क्या बुरा बोलते हो? हाँ मैं राइट। पैसे को क्या बुरा बोलते हो? लोगों का नहीं बात है। नहीं पैसे बिकॉज ऑफ मनी। नो दैट नो ओनली मनी। Okay. राइट नाउ वी आर टॉकिंग ओनली मनी। के मनी को आप क्या बुरा बोलते हो? मैम गुजराती में होगा। वन बाय वन। ओके 1 मिनट। आपने बोला दीदी अगर कभी पैसे गुम हो गए तो हम बोलते हैं मेहनत के मिल जाएंगे। नहीं, इसमें ये नेगेटिव नहीं है, ये उम्मीद है, ये उम्मीद है। नो श्रुति जी। जो पैसा कमा लेते हैं उनको देख के बोलते हैं ना कुछ गलत किया होगा तभी इनके पास पैसा है। इंसान की बात है, प्लीज मिक्सअप मत होइए, क्लैरिटी रखिए। हम मैम, इंसान एक के बात बारे में है ना, मैं बोलूं, संस्कृत में अर्थम अनर्थम, जब भी पैसा होता है उससे ही अनर्थ भी आता है, ऐसा ही कुछ। यस गलत पैसा आता है, अच्छा गलत पैसा। यस दक्षा बेन। गुजराती में कहावत वो कई लोग बोलते हैं, अरे धन का क्या है, धन तो ढेढ़ के घर भी मिलते हैं, मतलब जमादार के पास भी होता है। तो ऐसे धन का अपमान करते हैं ना वो। यस धन का अपमान, धन का मतलब आप क्या क्या गलत बोल सकते हो। 1 मिनट के ऊपर 2 मिनट्स हो गया। अभी कुछ और है जो आध्यात्म का सर ने बोला कि मुझे धन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आध्यात्म में दिलचस्पी है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये किसी ने नहीं बोला मेरे पास पैसा नहीं है। शिवा सर हमेशा बोलते हैं कि यदि कोई आके आपको आप कार में ट्रैवल करो, कोई नॉक करे, ऐसे हाथ करे, तब भी ऐसा नहीं बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास उसके जितने पैसे नहीं है। आप अपनी एनर्जी को दूसरे किसी की एनर्जी के साथ पैसे का इंसल्ट कर रहे हो, मतलब आप अपने पैसे को भी वैल्यू नहीं कर रहे हो। ओके। दूसरा, मुझे चाहिए उतना ही मिल जाए, ज्यादा लेकर क्या करूंगा। तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी काफी सारी चीजें हम लोग ऐसे गलत बोल के पैसे की ऊर्जा को हमारे पास आते हुए हम उसको बोलते हैं थम जा। मैं यहाँ पे ओपन क्लास में एक कन्फेशन करती हूँ। पेरेंट्स के घर पे काफी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देखी थी, फिर शादी के बाद थोड़ा डिफिकल्टीज देखा, तो भगवान को बोला, बच्ची आई, मेरी बच्ची हुई, बोला बच्ची छोटी है ना भगवान, तब तक सब मैनेज हो जाएगा, जितनी तकलीफें देनी है दे दे, लेकिन बच्ची बड़ी होगी ना तभी मत देना। तो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है नहीं होता है, राइट? तो मुझे क्या करना था, भगवान मुझे अभी भी दे, बाद में भी दे, देते रहना। और वो जो मेरे पास आता है उसका मैं उपयोग सदुपयोग करूंगी, अच्छी जगह पे उपयोग करूंगी।
तो कई लोग ये भी गलतियां करते हैं जो मैंने खुद ने की है, और शिवा सर के हर प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग्स में मैं अपने वो ब्लॉक्स को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि तब भी अक्कल नहीं थी, समझ नहीं थी, किसने जो सिखाया वो सीख लिया, समझ के वो काम किया, लेकिन वो काम गलत था। मैं अपना गड़ा खाली कर रही हूँ और नए गड़े के लिए जगह, सॉरी, नई ऊर्जा के लिए जगह भर रही हूँ। अभी सर का इसमें वीडियो देखते हैं। म्यूट हो जाइएगा प्लीज सब लोग। सभी को नमस्कार। अब हम ऑनलाइन प्रश्न लेंगे। एक महिला ने अभी अभी मुझसे एक प्रश्न पूछा है, हम अपने जीवन में समृद्धि की ऊर्जा को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? पहला नियम, पैसे के बारे में किसी भी तरह की नकारात्मक बात न कहें। यह न कहें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह न कहें कि पैसा मेरे पास नहीं आ सकते, कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा है इत्यादि। बस पैसे के बारे में कोई भी नकारात्मक बात न कहें। दूसरी बात, धन के लिए दिव्य अग्नि बोलकर धन को आमंत्रित करें और धन प्राप्ति के लिए अभिकथन पढ़ना शुरू करें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको इसे कितनी बार करना है। शायद 1 बार, 2 या 3 बार, या कभी कभी यह पूरी प्रक्रिया ही गलत हो जाती है। हमने कई गलत विचार बना रखे हो सकते हैं, जैसे मेरे पास पर्याप्त है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है वगैरह। आपको इन सभी विचारों को दूर करना होगा। इसमें कुछ समय लग सकता है। दूसरा सवाल कि हम वॉन्ड का उपयोग हमारे व्यापार को बढ़ाने में कैसे कर सकते हैं। ओके, एक और बात इसमें रह गई। काफी लोगों को मैंने सीनियर सिटीजन्स को देखा है जिनके बच्चे शायद उनकी ध्यान नहीं रखते हो या उनको तकलीफ हो, ये पैसा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे ये पैसा कुछ काम ही नहीं आया, तो ये सब बराबर है, तो ये ये सब बराबर है। यस। तो हम जब ये बोलते हैं तो आपने पैसों के साथ अपने साथ सारी समृद्धियों को आपने दूर हटा दिया। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना, पैसा किसी का दुश्मन नहीं होता है। हमें पैसा यूज करना नहीं आया या उसको सही सदुपयोग करना हमें नहीं आया, तो वो हमारी मिस्टेक है। किसी और पे ब्लेम, चाहे वो धन की ऊर्जा हो या अपने बच्चे हो या अपने माँ बाप हो। कई बच्चे भी बोलते हैं मम्मी पापा ने कुछ पैसा रखा नहीं। सो ईदर वेज इट इज नॉट वन साइड। दोनों जगह पे हमें इस ऊर्जा को मैं अपने पास कैसे बुला सकती हूँ और इसका सदुपयोग मैं कैसे कर सकती हूँ, वो देखना मेरा काम है। सिंपल। ओके, तो अभी सर ने जो बोला उसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है क्यों हमें कुछ भी सोचने बोलने से पहले एक कॉन्शियसनेस होना चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए। और वो जागरूकता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पैसा ऊर्जा है। ऊर्जा अगर मिसयूज हुआ, दुरुपयोग हुआ, तो हाथ से निकल जाएगी। तो ऊर्जा है, उसको ऊर्जा के जैसे लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी कुछ भी बोलने के पहले, सोचने के पहले बहुत सारा पैसा हो, तभी उस पैसे का इस्तेमाल करने के समय भी हमें यही सोचना है कि मैं इस पैसे का साधन हूं, ये पैसा मेरे लिए साधन है, मुझे भगवान ने कुछ सोच के दिया है, इसका कहाँ पे मैं सदुपयोग करूं, क्योंकि ये एक ऊर्जा है। मैं जितना दूंगा उतना मेरे पास आते रहेगा। ओके, तो ऊर्जा इज समथिंग जो हमने पहले देखा। ऊर्जा क्या है? जितना हम बांट सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमको क्या करना है? पैसे के बारे में, क्योंकि पैसा ऊर्जा है, हमें पैसे के बारे में हर अच्छी बात ही कहनी है और हर वो बात कहें जो आपके जीवन में पैसे की ऊर्जा को आमंत्रित करे। हमारे पीवीएच के एफर्मेशंस हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं, मैडम हम लोग 4 बार पढ़ते हैं, सर हम लोग 10 बार पढ़ते हैं, नो मनी कमिंग। अरे आप पढ़ रहे हो, आप वो ऊर्जा को महसूस कर रहे हो? जब सर ब्लेसिंग देते हो हमको ऊर्जा फील होती है, वो ऊर्जा को आप महसूस करते हो? व्हाट इज देयर इन द एफर्मेशंस? अगर इसको मुझे पढ़ना है, धन शुभ है, धन शुभ है, धन बहुत बहुत शुभ है, धन बहुत बहुत शुभ है, मैंने धन के लिए अच्छा बोल दिया। अगर मैं यही बात सर का जो हम लोग का ब्लेसिंग्स है, मनी इज गुड, मनी इज सुपर सुपर गुड, सर के आवाज में जो एनर्जी सुनाई देती है, उस एनर्जी के साथ हम धन को बुलाते हैं, धन की ऊर्जा को हम आकर्षित करते हैं। ये हमें सोचना है। तो जो ये एफर्मेशंस में लिखा है, एक एक शब्द बहुत अच्छे से सोच समझ के लिखा गया है। जहां आप धन को अच्छा बोलते हो, धन को बोलते हो कि मुझे आपकी जरूरत है, आप बेहद महत्वपूर्ण हो, किस चीज के लिए? मेरे शिक्षा के लिए, मेरे प्रसन्नता के लिए, जो हमने भौतिक सुख देखे थे, समृद्धि के, उन सब के लिए हमें
वो समृद्धि के लिए हमको इस धन की आवश्यकता है। तो धन अब बहुत महत्वपूर्ण हो, देने से ही प्राप्ति होगी। किस चीज की? धन की, ऊर्जा की। धन की ऊर्जा मैं जितनी दूंगा उतनी मुझे प्राप्त होगी, तो उससे अधिक मुझे मिलता जाएगा, उतना ही अधिक मैं देता रहूंगा। मैं सिर्फ अपने पास, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा एक जगह पे रहने वाली है। आप अगर स्टोर करते हो एनर्जी को, कितनी देर स्टोर, सोलर एनर्जी को स्टोर किया जाता है, राइट? सोलर एनर्जी के जो बल्ब, स्ट्रीट बल्ब्स लगे होते हैं, उसके पास एक बैटरी होती है, वो सोलर एनर्जी को स्टोर करती है। कोई भी बैटरी एनर्जी को कितना टाइम स्टोर कर पाएगा? बहुत ज्यादा टाइम या थोड़ा टाइम? थोड़ा टाइम। तो थोड़ा ऐसे करके निकल जाएगी। तो वो ऐसे करके निकल जाए, उससे अच्छा मैं ही उसका सदुपयोग करके उसको अच्छी जगह पे चैनलाइज क्यों ना करूं, ताकि वो एनर्जी मेरे पास फ्लोइंग मूड में रहे, फ्लो करती रहे। ओके, तो ये एफर्मेशंस मैं इतना ही किया है क्योंकि 5 बजे क्लास करना है खत्म। तो प्लीज आज के बाद जब भी ये एफर्मेशंस पढ़े, उस पैसे की, धन की ऊर्जा को अपने पास, उस प्रवाह को आप महसूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बट मैंने तो प्रवाह भी इनवाइट कर लिया, सर के ब्लेसिंग्स में भी बैठ गई, लेकिन मैं कई बार कई गलत इरादे या गलत भावनाएं या गलत इंटेंशंस जाने या अनजाने में कर जाती हूँ, जो मेरे एक्चुअल वास्तविकता से मेल नहीं खाता। अभी इसको मैं कैसे समझाऊं आपको? इट इज लाइक के कोई हमें अगर पूछे कि मैडम मुझे, मेरे घर वाले हैं ना बहुत पैसा करते हैं, जब भी देखो सिर्फ पैसे की बात, कि ये बिल भरना है, वो बिल भरना है, ये करना है, जब देखो ना वो करते रहते हैं और मुझे फिर टेंशन आ जाता है। ओके, तो ये टेंशन आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप जब भी पैसे को इनवाइट कर रहे हो, पैसे की एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि यार मेरी बीवी को शॉपिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा, अरे मेरे बच्चे की इतनी महंगी फीस देनी पड़ेगी, तो क्या हो गया उस ऊर्जा का? पूरा भाव चेंज हो गया, अपमान हो गया। यस, एक तरह से अपमान, और आपका जो उसके साथ एक कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, उसको आपने पॉजिटिव से क्या कर दिया? पूरा नेगेटिव कर दिया। ओके, जैसे मेरे घर वाले मनी फ्लो को भी हमने डाइवर्ट कर दिया ना। यस मैम, जैसे मेरे पास आया और ऐसे चला गया, तो मनी फ्लो को भी हमने डाइवर्ट कर दिया ना। डाइवर्ट नहीं किया मैडम, ये ब्लॉक, दिस इज नॉट अ डाइवर्शन, दिस इज अ ब्लॉक। आपने मनी ब्लॉक पैदा कर दिया कि मुझे पैसा इस काम के लिए चाहिए। हाँ, ओके, उसमें खुशी नहीं है। मैं आपको खाना खिला दिया, कोकिला जी आप ये खाना खा लो, और मैं प्यार से थाली लेके आती हूँ, कोकिला जी आप ये खाना खाओ, फर्क है उसमें, ऊर्जा में फर्क है जी। अगर मैं सोचूं, आप डेंटिस्ट हो राइट, आपके पास पेशेंट आते हैं, आप सोचोगे आज तो 1200 रुपया मिलेगा मेरे को उससे, और या तो आप सोचोगे कि आज जो भी पेशेंट आएगा उसका मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके उसको भेजूंगी, उसके पैसे तो मुझे मिलने ही है। दोनों में से बेटर क्या है मैडम? प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद मिलेगा वो। एग्जैक्टली तो ये फर्क है मैडम थॉट प्रोसेस में। ये बहुत माइन्यूट चीज है जो काफी लोग मिस आउट कर जाते हैं। एक बार वापस समझाइए ना ये पॉइंट। यस मैडम, जैसे मैं आपको पहले सारे पॉइंट्स बोल देती हूँ कि ये सब चीजों में कौन से पॉइंट्स आते हैं। कि मेरे घर वाले जब देखो मुझसे पैसे मांगते रहते हैं, मेरे घर वाले बहुत पैसे उड़ाते हैं, मुझे यह वस्तु लेनी है लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं है। मैं ये सब कर चुकी हूँ और करती भी हूँ, आज भी करती हूँ, इसीलिए शायद मैं इसके साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। ओके, मुझे बोरोबुदुर जाना है लेकिन सर ने इतना पैसा रखा है, मैं कैसे जाऊंगी। ओके, दूसरी चीज, मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसा करती। आपने ब्लॉक पैदा कर दिया खुद ही। आपने उस एनर्जी को इनवाइट करने के बदले बोल दिया होता तो मैं ऐसा करती। मेरे पास पैसे हैं, आ जाएंगे, तब मुझे जाना है, पैसे नहीं आएंगे तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी। इट वर्क्स मैडम, मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, काफी सारे लोगों से सुना है। और जब हम बोलते हैं ना किसी की लॉटरी लगी, वो लॉटरी किस वजह से लगती है ना, वो हम समझते नहीं है। सो मुझे पैसे चाहिए, मगर क्यों चाहिए मेरे को पता ही नहीं। मेरे को पैसे वाला होना है, मेरे को उसको दिखाना है कि मैं भी BMW ले सकता हूँ, मैं ऑडी में क्यों घूमूं, मुझे भी लैम्बोर्गिनी लेनी है। ओके,
तो बेसिकली द इमोशंस और द भाव जो उसके साथ जुड़े हैं, पैसे इनवाइट करने की ऊर्जा के साथ आपके जुड़े हुए भाव अगर नकारात्मक हैं, तो आपने अपने लिए पैसों का ब्लॉक रेडी कर लिया है। उसे शिवा सर बोलते हैं बर्न अवे, ब्लेज अवे ऑल द मनी ब्लॉक्स दैट आई एम हैविंग। तो अगर मैंने जो ब्लॉक्स बनाए हैं उसको मैं बर्न अवे, ब्लेज कर दूं, लेकिन रोज नए करते जाऊंगी, अरे यार आज रिक्शा वाले ने मेरे को लूट लिया, 26 रुपए के बदले 28 रुपए ले लिए, 2 रुपए में मेरी कौन सी दुनिया लुट गई। तू भी बरकत, या 2 रुपए में तू क्या मेरा लेगा। यू आर गेटिंग इट, द एनर्जी दैट वी आर गिविंग। व्हाई? मनी इज एनर्जी। मनी एनर्जी यही है। सोचना कि एनर्जी है, ऊर्जा है। एक और चीज, मेरे बच्चों की नजर मेरे पैसों पे है। क्यों ना हो, आपने जन्म दिया है, आपने कहीं ना कहीं उम्मीद दी होगी, तो है, आपको देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, सिंपल। लेकिन हम उस चीज को नेगेटिव कर देते हैं। तभी जब भी हम ये सब चीजों को नेगेटिव करने लगे हैं ना, तभी आज के बच्चे बोलते हैं हमने तुमको थोड़ी बोला था हमें पैदा करो। बोलते हैं कि नहीं बच्चे आजकल? काफी लोगों के सुने हैं मैंने। क्यों? तो आपने क्या किया? आपकी समृद्धि भी गई, पैसे तो गए। पैसे का तो जो होगा, आप दान, गुस्से में आ गए तो आप दान पुण्य कर दोगे, किसी और को दे दोगे, या आपके बाद बैंक खा के ऐश करेगी। तो आपने नेक्स्ट जन्म के लिए क्या किया? पैसे को नो मनी, नो मनी, है मनी मेरे बच्चे खा जाएंगे। सो दिस इज द एनर्जी, अंडरस्टैंड। शिवा सर जो बोले अभी वीडियो में, वो 8 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे है, बार बार देखिएगा, समझिएगा उस वीडियो में सर क्या बोलना चाहते हैं। ओके, तो इस एनर्जी को हमें चेंज करना है। और ये सब हुई अनकॉन्शियसली करने वाली बातें। ओके, जो यहाँ पे लिखा है कि हम नोइंगली और अननोइंगली करते हैं, जाने या अनजाने में। तो ये सब चीजें जो हमें पता ही नहीं है कि हम ऊर्जा, पैसों की ऊर्जा को हम नकारात्मक कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अनजाने में। मुझे किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया कि ऐसा भी कुछ होता है। ओके, लेकिन जानने में भी हम क्या गलतियां करते हैं? हम ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। अरे ये स्कीम में इतना पैसा मिल रहा है, चल यार डालता हूं, 1 महीने में मेरा पैसा ट्रिपल होके आएगा, तो क्या गलत है? तो ये जानकर किया हुआ पैसे की ऊर्जा का दुरुपयोग सबको मालूम है, लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। शेयर बाजार में रातों रात करोड़पति बनने वाले कितने लोग। एक अच्छा जोक सुनाती हूँ, थोड़ा माहौल को हल्का करती हूँ। इसके लिए कुछ वीडियो ढूंढ रही थी मैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो मिला। एक बंदा बोल रहा था, वो कॉमेडियन है, तो भाई साहब बोल रहे थे, अरे पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, लेकिन आने वाला तो सिर्फ मुकेश अंबानी को है, अपने को तो भजन ही करने। So you're getting it that money is not made in a day. आज मुकेश भाई भी जो पैसा यूज कर रहे हैं, वो उनके पापा ने इतने सालों पहले स्क्रैप से कमाया है। उन्होंने कुछ सही किया होगा जो उनको ये सब मिल रहा है। एक और वीडियो देखा था कि ऐसा वीडियो था कि बॉम्बे के सिद्धिविनायक टेम्पल में मुकेश अंबानी जी खड़े और वो ऐसे ऐसे भगवान को मांग रहे। और एक वीडियो देखा था जिधर नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे भगवान को स्पिरिचुअल एनर्जी मांग रहे। बोले यार ऐसे ऐसे करके स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल एनर्जी मिल गई तो पूरा दुनिया करोड़पति बन जाएगा, मल्टी मिलियनर हो जाएगा। सो ऑल ये सब चीज देखने के बाद, ये अगर मैं करना शुरू करूं तो ये मेरी जानी हुई, नॉट अननोइंगली, मेरी नोइंग मूर्खता होगी। भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, मुझे समझना है कि ऐसे करने से या किधर कुछ करने से शेयर बाजार में रातों रात पैसा मेरे को, हर किसी को नहीं मिलता है। ओके, आने से ज्यादा। और ना इसके नीचे एक कमेंट था, मुकेश अंबानी जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करके एक नीचे कमेंट आया था, साले के और कितना चाहिए पैसा। Yes, madam. But see, so now he has invited how many gods? Imagine. तो आप जो कर रहे हो, आपके लिए करो, अच्छे से करो, you will get a good result out of it. और जो आपको मिलेगा, उसका आप कितना सदुपयोग करते हो, वो आपके ऊपर है। तो उससे आप ऊर्जा को मल्टीप्लाई करोगे। Yes, स्वीटी जी। मैम एक बार आप दोबारा बताएंगे वो बर्न अवे ब्लेज अवे वाला ब्लॉकेज उसको रिमूव करने वाला? मैडम वो लास्ट में है वीडियो सर का, इट विल कम। आपको लिखना है या समझना है? मैम समझना भी है।
ओके, सो बेसिकली हम जब भी ये सब ऐसे ही सब रॉन्ग होते हैं, हम जब भी ऐसे रॉन्ग थॉट फॉर्म्स डालते हैं, ये टॉपिक क्लियर हुआ या मैं अगेन थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ? नहीं, टॉपिक क्लियर है, बस वो बीच में ना मेरा एक मैसेज है वो। Okay. तो नोइंगली अननोइंगली हम जो ब्लॉक्स पैदा करते हैं, उसके लिए हमको शिवा सर बोलते हैं बर्न अवे एंड ब्लेज अवे ऑल द ब्लॉक्स ऑफ मनी दैट आई एम हैविंग। ओके, तो वो ब्लॉक्स मुझसे भी हो सकते हैं, जैसे अभी कोकिला जी ने बोला कि मुकेश अंबानी के नीचे किसी ने कमेंट डाला था कि अबे तेरे को अभी कितना पैसा चाहिए, तो ये क्या हुआ, उस आदमी ने मुकेश अंबानी को ब्लॉक डाल दिया, खुद डाल दिया। ओके, ब्लॉक्स दैट वी हैव टू बर्न अवे एंड ब्लेज अवे। ओके, क्लियर टिल नाउ? ओके ओके, थैंक यू। ओके, अभी सर का एक और वीडियो है, धन से क्षमा मांगना, जिसको भी करना है। ये वीडियो ऑडियो में इंग्लिश है और नीचे सबटाइटल्स है, सब लोग अपनी अपनी वॉन्ड ले लीजिए। तो हम सबसे पहले, हमने आज तक धन के साथ जो भी बुरा किया है या गलत किया है, जिसके वजह से ब्लॉक्स पैदा हुए हैं या कॉज आए हैं या ब्लॉकेजेस हमारी मल्टीप्लाई हुई है हमारे थॉट फॉर्म से, उसको हम निकालेंगे। सर इसमें पहले एक्सप्लेन करेंगे, आप सबटाइटल्स पढ़ सकते हो, फिर सर बोलेंगे एवरीबडी कीप योर वॉन्ड हियर। तो मैं बीच में बोलूंगी तो मजा नहीं आएगा। आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो सिर्फ एक बार बोल देना, सर जो करवा रहे हैं वॉन्ड, प्लीज मेरे से भी वो करवा लो। ओके, Just imagine a money is like your friend. Imagínate que el dinero es tu And amigo. you say bad things about your Y friend. tú dices algo negativo acerca de tu amigo. Then your friend don't like you. Tu amigo no querrá estar contigo, And no he le won't gustará. come to you. Y no vendrá a ti, ¿no? So you must ask forgiveness to money first. Así que primero vamos a pedir perdón al Okay? dinero. To the energy of money, A la energía del dinero I ask forgiveness. pido perdón If knowing or si unknowingly consciente o inconscientemente I've hurt you in any way he dañado de algún in modo this lifetime en esta vida or lifetime o before en this. vidas pasadas. I've misused you. Lo he malgastado I may say very wrong things about you. y he pensado muchas cosas malas acerca del I may dinero not have respected you. y muchas veces no te he respetado And I said wrong things about you. y he dicho cosas malas Throughout my acerca de lifetime. ti durante toda mi vida And I feel jealous about people who are rich. y he tenido celos de las personas que son ricas And say bad things about rich people. y he dicho cosas malas de los ricos. I ask forgiveness. Pido perdón. Money, please Dinero, forgive me. por favor perdóname. To all the money angels, A todos los ángeles del please dinero, forgive me. por favor perdonadme. Just put it here and say money forgive me, money forgive me, money. Y así que vamos a decir con el dinero delante, dinero perdóname, dinero perdóname, dinero perdóname. Lo vais diciendo en silencio. In your heart say money forgive me. En tu corazón di I hurt you dinero, in this lifetime and lifetime before this. perdóname si de alguna manera te he dañado en esta vida o en vidas Please pasadas. forgive me. Por favor perdóname. To all the prosperity angels, A todos los ángeles de la prosperidad, thank you, thank you, thank you. gracias, gracias, gracias. Thank you for coming today. Gracias por venir hoy. Thank you for making me understand Gracias por hacerme entender the money is a form of energy. que el dinero es una forma de energía I need that energy. y que necesito esa energía. My family needs the energy. Mi familia necesita esa energía. My company needs the energy. Mi empresa necesita esa My energía. city needs the energy. Mi ciudad necesita esa My country energía. needs the energy. Mi país necesita esa The energía. whole world needs the energy. Todo el país necesita esa energía. Money, Dinero. thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias.
थैंक यू शिवा सर, थैंक यू पीवीएच। नाउ आगे बढ़ते हुए, तो ऐसे हमें जो भी गलतियां की हैं, हमें ऐसे पैसों से माफी मांगनी है, धन की ऊर्जा से माफी मांगनी है। अभी धन और समृद्धि की ऊर्जा को सचेत रूप से उस दिशा में और उस कारण की ओर निर्देशित करें जहां और जिस कारण से आप इसे चाहते हैं। मतलब मैं चाहती हूं कि पैसा मेरे पास आए, तो उसके लिए मुझे पीवीएच ने क्या क्या रास्ते दिए हैं। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ पता होता है, अरे यार मैंने गलत बोल दिया, अरे मैंने ये कर दिया, अरे मैंने उसको गलत बोल दिया, हमें पता होता है, लेकिन गलतियां करना इंसानी स्वभाव है। लेकिन उस गलतियों से कितना जल्दी हम बाहर निकलते हैं, या धीमे धीमे बाहर निकलने के बदले वो गलतियां ही हम करना बंद कर दे, तो कितनी लाइफ हमारी ब्यूटीफुल होगी। तो वो कॉन्शियसनेस के साथ ही होगा जब हम सचेत मन में रहेंगे कि नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे पैसों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी और के पैसे के सामने देखना नहीं चाहिए। ये जब भी मैं अपने कॉन्शियस माइंड में रखूंगी तो मैं ये गलतियां नहीं करूंगी। तो इसके लिए रास्ते हैं। ओके, एक दिन मैं रातों रात बोलूंगी कि मैं एकदम महान हो गई, मुझसे गलतियां ही नहीं होती, इट्स नॉट पॉसिबल। हम सब कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक कॉन्शियस लेवल पे शिवा सर ने एक बहुत अच्छा सा स्कीम दिया हमको लास्ट मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ही सर ने आए बोला है कि आप लोग हर दिन 1-1 रुपया साइड में रखो चाहिए तो, और हर महीने का 30 रुपया ओनली 30 रुपीज, ओके, वो आप पीवीएच ट्रस्ट में डोनेट करो। 2 काम होंगे। क्या कोई मेरे को बोल सकता है इसका रीजन? कोई पीवीएच टीचर नहीं, कोई और, कि अगर मैं हर महीने, काफी लोगों ने क्या किया, 365 रुपया डाल दिया, किसी ने अलग अलग काफी अलग अलग तरीके आ गए कि मैंने 5000 डाल दिए, मैंने 3000 डाल दिए, एक साथ डाल दिया। तो नेक्स्ट डे ग्रुप में मैसेज आया था कि आपको दिन का अगर 3 टाइम खाना खाना है तो आप तीनों खाना साथ में खा लेते हो, क्यों एक साथ? क्योंकि आपके शरीर को ओवरडोज हो जाएगा ऊर्जा का। ओके, तो उस पैसे को कंटिन्यूअसली फ्लो होने के लिए, उस ऊर्जा को कंटिन्यूअसली आने के लिए, जैसे अपनी बात हुई कि अगर पैसे साइड में पड़े हैं, अगर बैटरी पड़ी है, तो वो ऊर्जा क्या होगी, पड़े पड़े खत्म हो जाएगी, वो चैनलाइज नहीं होगी, वो घूमेगी नहीं। अगर सब लोग अपने जो तिजोरियों में पैसा रख दें तो किसी का उद्धार होगा। आज कुछ लोग दान पुण्य का काम करते हैं तो वो पैसा रोटेट हो रहा है, पैसा रोटेट आ रहा है, किसी ना किसी के काम आ रहा है, लोगों की मदद हो रही है, उसी वजह से दुनिया चल रही है। तो जब भी हम ये रोटेशन चालू रखेंगे, ऊर्जा का रोटेशन, पैसे का रोटेशन नहीं, ये ऊर्जा का रोटेशन है, जिसके वजह से सर ने बोला है कि हर महीने आप एक दिन नक्की कर लो, 1 तारीख, 15 तारीख, 30 तारीख, उसमें आप 30 रुपए डाल दो। कौन सी बड़ी चीज है आज? Is it 30 rupees difficult for anyone? 1 साल का एक बार नहीं डाल सकते हैं क्या? सर आप 1 साल का खाना साथ में खाओगे तो डाल दीजिए सर, आप खाना एक साथ खा सकते हो। आपको आप आज मत सोइए, कल पूरा दिन सोते रहिए, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा वो सर। तो ये वो ही समझाना चाह रहे हैं कि प्लीज इस बात को समझिए कि सर क्या कह रहे हैं। सर को पैसा तो मिलेगा आपके ग्रैटिट्यूड से, ओके, काफी लोग ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए है, सर से ज्यादा हम सब के लिए है कि हमारी ऊर्जा चैनलाइज होते जाएगी। यस मीना बेटा, हम 30 रुपया डालेंगे तो हमारा भाव पीवीएच के लिए अच्छा रहेगा। मैडम भाव पीवीएच के लिए नहीं, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको फायदा हो रहा है, ऊर्जा भी मिलेगी हमें। हाँ, तो आपको 30 रुपया डालना है या 30,000 डालना है, आप नक्की करो। आपको 100 डालना है, 50 डालना है। 30 रुपया सर ने इसलिए रखा है कि हम रास्ते का कहीं भी कुछ भी खाते हैं, एक बड़ा इडली लिया रास्ते पे से, तो भी वो 50 के नीचे तो बॉम्बे में नहीं मिलता है। तो जो आदमी दिन का अगर 100 रुपया भी कमाता है, उससे नीचे तो कमाने वाले कम होते हैं। हमारे यहाँ पे मंदिर पे नीचे बाहर बैठे हुए लोग भी काफी कमा लेते हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो एवरीबडी कैन डू। तो किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रही हूँ। ये इतनी नॉमिनल अमाउंट है कि सबको लगे पीवीएच मेरा है और मैं इसको कुछ दे पा रही हूँ, ओके, और मैं आपकी ऊर्जा मिलती रहेगी।
Absolutely right. यस, तो दिस इज ये, तो नियमित रूप से आप एक अपने इधर मेमोरी में डाल दो या फोन में डाल दो कि मुझे ये ऊर्जा को संचालित रखने के लिए, कंटिन्यूड रखने के लिए मुझे ये करना है। पीवीएच के लिए नहीं, इट इज फॉर मी। पीवीएच का तो फायदा होगा डेफिनेटली होगा, ओके, लेकिन इट इज फॉर मी ऑल्सो। प्लीज 365 आप डालो, या आप 100 डालो, या आप 500 डालो, आपका जितना मर्जी। इस महीने मुझे 30 डालना है, अगले महीने मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं नेक्स्ट टाइम में 100 डालूंगी, उसके बाद मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं और ज्यादा डालूंगी, लेकिन नियमित रूप से हर महीने मैं 30 रुपया तो मिनिमम डालूंगी। दिस इज फॉर माई सेल्फ, ओके। तो ये एक तरीका हो गया जहां पे हम ऊर्जा चाहते हैं कि आए, उस ऊर्जा को वहां डाइवर्ट, ट्रांसफर करने का एक तरीका ये हुआ, ओके। सबको ये क्लियर है 1 रुपी वाला? दूसरा है कि पीवीएच और किस किस तरीके से हमारी मदद करती है। प्रॉस्पेरिटी एफर्मेशंस हमारे पास हैं, जो हमारी आत्मा में, हमारी ऊर्जा में, हमारे शरीर की ऊर्जा में उतारने से हम पैसे के सारे ब्लॉक्स निकाल के उसको हमारी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, ओके। एक एफर्मेशन है। दूसरा, हर साल सर एक प्रॉस्पेरिटी का सॉन्ग ऊर्जित करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, जिससे हम सुन सुन के पैसे की ऊर्जा को अपने पास, मतलब आप आंख, मुंह, कान, आपके जितने भी एक्टिव इंद्रिय हैं, उन सब से आप उस पैसे की ऊर्जा को इनवाइट कर रहे हो। देयर इज अ सॉन्ग ऑल्सो, कि आप कान से भी सुनो वो सॉन्ग को, एनर्जी फील करो। मनी इज गुड, मनी इज सुपर सुपर गुड, उसको फील करो वो एनर्जी को, ओके। दूसरी चीज, पीवीएच के एनवेलप है, कार्ड है, और मनी पोस्टर्स है जो ऑफिस में बिजनेस वाले लोग ऑफिस में लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब मैं घर के बाहर निकलती हूँ या ऑफिस के बाहर जाती हूँ तो मेरे दरवाजे के सामने दिखता है मेरे को पैसे के लिए जाना है। तो ये चीज कैसे हेल्प करती है, अभी मैं बोलती हूँ, जो आपको 10 मिनट पहले एक हमारी बात हुई थी एक स्लाइड पे। ये गलत इरादे वाले, ओके। मेरे को लगता है मैं अकेली ऑफिस जाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं घर में पैसा लाती हूँ और घर में सब लोग सोए पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, ओके। जो गलत एक थॉट फॉर्म है, जिसके वजह से मेरे आसपास पैसों के ब्लॉक्स होते हैं, ओके। तो आज वो थॉट फॉर्म मेरा कैसे निकलेगा? अगर मेरे घर के डोर के ऊपर मैंने ये पोस्टर लगाया है पैसों का, तो मैं बाहर निकलते वक्त क्या सोचूंगी? मुझे पैसे कमाने जाना है। गेटिंग इट? जो फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो नेगेटिव चीज क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी, कि मुझे पैसे है। किसके लिए कमाने हैं? मेरे खुद के लिए। मैं नहीं खाता पीता ऐश करता हूं, मैं भी सब कुछ करता हूं, राइट? तो मेरे खुद के लिए, किसी और के लिए, किसी और मतलब क्या? मेरे ही परिवार वाले लोग हैं, उनकी जवाबदारी मैंने ली है, तो उनके लिए। तो ये पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। और जब ये थॉट फॉर्म आता है ना, तो इवन ऑन द कॉन्शियस लेवल क्या होता है, मैं अगर बिजनेस में कोई गलत डिसीजन लेने जा रही हूं ना, तो 2 बार सोचूंगी कि ये डिसीजन लेने से मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। मैं पैसे के लिए काम करता हूं या करती हूं, तो मेरे में एक कॉन्शियस लेवल अवेयरनेस एक आ जाता है कि मैं ये काम इसके लिए करती हूँ। किसके लिए? पैसों के लिए। तो ये डिसीजन मुझे पैसा देगा या नहीं देगा। तो ये इतना डीप रूटेड लेवल पे ये काम करता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, वो सिर्फ लोगों को लगता है तुम लोग मतलब पीवीएच एनवेलप्स बना रहा है या कार्ड्स बना रहा है या पोस्टर्स बना रहा है, उसके पीछे का मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। ये हर चीज से हम ऊर्जा को मूवमेंट में रखते हैं, ओके। बाकी सबको पता है, मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं यहाँ पे पीवीएच के लोग हैं, उनको पता है कि पीवीएच का एनवेलप्स किस लिए है। सर ने क्या बोला है, उसमें एनवेलप्स में सिर्फ पैसे जमा नहीं करने, यू हैव टू रोटेट द मनी, उसमें से पैसे लोगों को देने हैं, वापस लाने हैं। तो क्या होगा, आपके एनवेलप की जो आपकी पॉजिटिव, आपके एनवेलप पे क्या लिखा है, मनी इज गुड, मनी इज सुपर सुपर गुड, मनी इज अ मनी ऑफ डिवाइन फायर। तो वो वाली ऊर्जा वाले पैसे आप किसी और को दोगे,
वो पैसे कोई किसी और को देगा। तो वैसे आप पैसे की एनर्जी को आप मल्टीप्लाई करने में एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन और निमित्त बन रहे हो। तो आप किसी अच्छे काम में निमित्त बनते हो तो आपको वो नहीं मिलेगा। मैडम 365 रुपीज हर महीने जमा किया है तो ठीक है क्या? यस सर, आप 30,000 डालो, nobody is going to tell anything. Put 365 every, आपको जो भी कंफर्टेबल है, every month या whatever you want to put as per your, आपका कुछ लोगों का लकी फिगर्स होता है, कुछ लोगों का क्या क्या होता है, you take your call sir. Minimum 30 rupees sir ऐसे। Okay. So now envelopes, cards and posters. Any doubt? रोज भी डाल सकते हैं ना? Yes मैम sir. एक क्वेश्चन है, रोज भी डाल सकते हैं ना, अगर रोज डालना है तो? या सर ने मंथली बोला है। यस दक्षा मैम। मैम जैसे हम डिवाइन फायर अपने फैमिली के मेंबर्स के लिए देते हैं, वैसे मनी ऊर्जा का ये जो अफर्मेशन है वो भी अपने परिवार के लोगों के लिए पढ़ सकते हैं हम। वो तो पढ़ रहे हैं पर साथ साथ हम भी उनके लिए, क्योंकि बच्चे जैसे यंग बच्चे हैं। You can do my family's money is the money of divine fire. My family's money is the purity God desires. मेरे परिवार का पैसा दिव्य अग्नि का पैसा है, मेरे परिवार का पैसा वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। आप बोलोगे आप मेरी बहन हो और मैं दुखी हूं और आप बोलोगे मैं रीमा के लिए डिवाइन फायर करूं, तो रीमा की अगर दरिद्रता है, ऐसे रीमा के कर्म हैं, आप लोगे? राइट? समझे कि नहीं आप? बट थोड़ा कम समझ में आई ये बात सर। सपोज आपने बोला मैं परिवार वालों के, मतलब सपोज मैं आपकी बहन हूँ, चलो मैं नहीं, कोई XYZ, ओके? नहीं मैं अपनी मतलब संतान के लिए ही पूछ रही हूँ बेसिकली कि फैमिली अपने तो संतान आ गए ना मैम। मैंने जो आपको परिवार का बोला कि मेरे परिवार का पैसा दिव्य अग्नि का पैसा है, तो परिवार आ गया। आपके बेटे के पैसे के लिए बेटे को पहले क्षमा बोलो, ब्लॉक्स बोलो, कर्म बोलो, सब मैटर करेगा ना मैम। तो आप पूरे परिवार में उसको साथ में जमा करके आप कर सकते हो मैम। ओके, स्पेसिफिकली हम लोग PVH में किसी के लिए दिव्य अग्नि करने को ज्यादा सर ने हमें गाइड किया है कि डोंट डू, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके कर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो। आपके पास पैसा होगा, आपके पास अगर प्रचुरता होगी पैसे की, समृद्धि, तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे को हेल्प करोगे। तो आप अपने लिए करो ना, फिर दो उसको, या परिवार के लिए करो। माय फैमिली इज मनी, यहाँ पे लिखा है हमारे धन के लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए और विश्व की सभी मुद्राओं के लिए हमें दिव्य अग्नि करते रहना है, ताकि करेंसी को अच्छा एनर्जी मिले। जो भी नेगेटिविटी है, जो लोगों को उल्लू बना के चीट करके पैसा ले जाते हैं, वो सब इससे धीमे धीमे वो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं पैसे से निकालने के लिए, विश्व भर के पैसे से निकालने के लिए ये दिव्य अग्नि करते हैं। ओके, जैसे अभी शॉर्ट में, आई थिंक अपना टाइम भी ओवर टाइम हो गया है, जस्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स में विल वाइंड अप। लेकिन जैसे अभी US के प्रेसिडेंट इतने धम मस्त सब आज ये आज वो करके, तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे होता है, तो कितनी सारी नकारात्मकता जुड़ जाती है पैसों से। अरे मेरा आज पैसा टूट गया, मेरा पैसा ये हो गया, तो वो नकारात्मक विश्व के सारे पैसों से, सारी मुद्राओं से नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए हमें सबके लिए दिव्य अग्नि करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसे आपके घर पे भी आएंगे। अभी इसके ऊपर एक टेस्टिमोनियल है कि कैसे एक लड़की को ये हेल्प किया है। You know what she said? She said, I put how many grams? This is 0.2 grams. 0.2 grams gold. So this I received in Raksha Bandhan from one of my brothers. And this I had put in this money pouch after receiving. After 1 or 2 months, my mother brought me more gold. सो ये क्या हुआ, उसके समृद्धि की ऊर्जा आगे बढ़ गई। अभी ये सर के ब्लेसिंग्स हैं, जिनको बैठना है बैठ सकते हैं, जिनको सवाल पूछने हैं, या दिस इज द लास्ट स्लाइड, तो या अगर आपको आज सर के क्लास भी होंगे
तो आपको तभी वो ऊर्जा में सर की ब्लेसिंग्स में बैठना है तो बैठिएगा। टाइम ओवर टाइम हो गया है, तो आई विल एंड हियर। हमने माफी तो मांग ली है लाइव सर के ब्लेसिंग्स के साथ, लेकिन ये जो ऊर्जा के ब्लेसिंग्स हैं, जिनको भी अगर पता नहीं है तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है 2026 प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग्स, तो प्लीज ये करिएगा। और कैसे करना है वो खाली शॉर्ट में बोलती हूँ, जिनको नहीं पता है। ये पैसों की मुद्रा है, मिडिल फिंगर एंड थंब। ये फर्स्ट फिंगर मेडिटेशन स्पिरिचुअलिज्म की है, तो ये मुद्रा नहीं रखनी है, तो हमें वी हैव टू कीप दिस मुद्रा, ये मुद्रा हमें रखनी है। और जीभ को ऊपर टच करना है, ओके। और छोटे छोटे स्क्वाट्स करना है, ऐसे ऐसे बेंड होके पैर से छोटे छोटे। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को नी प्रॉब्लम है या कुछ है तो मत करिए। जिनको अगर कुछ सवाल पूछने हैं तो बैठ सकते हैं, वरना ये प्रेजेंटेशन हो चुका है। तो आई थिंक लेट्स डू द ब्लेसिंग्स। आज सर के ब्लेसिंग से स्टार्ट किया, ब्लेसिंग्स करते ही हैं। मैं एक मिनट, एनीवे थैंक यू एवरीवन। और कुछ मेरे से बोलने में गलती हुई है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट इज नॉट एक्चुअली के सोचा था कि मिस्टेक हो, बट थैंक यू एवरीवन।